हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एप्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन। ठीक है, तो एप्स को अगर ऑनलाइन क्रिएट करना है तो हम लोगों को सबसे पहले जो है आप गूगल में सर्च कर लीजिए। गूगल में सर्च करिए code.org। सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है code.org, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज कौन सी, किस लैंग्वेज में आप कोडिंग करना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज हो वो आप सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक कर लीजिए। ये साइन इन है। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो साइन इन के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट। अब क्रिएट एन अकाउंट पे अगर आपके पास जीमेल हो तो वहां पे क्लिक कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप है, फेसबुक है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारे पास ईमेल आईडी है, हम ईमेल आईडी देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया। ये हमारे पास ईमेल आईडी है, हमने ईमेल आईडी लिखा। अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछ रहा, तो पासवर्ड आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं देना। आपको जो पासवर्ड देना है वो पासवर्ड होना चाहिए डिफरेंट, यानी आप नया पासवर्ड यहाँ पे देंगे। तो कोई भी एक पासवर्ड जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक नया पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए। हमने पासवर्ड बना दिया नया। जो भी आप पासवर्ड इंटर करेंगे उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप कैपिटल एंड स्मॉल का इस्तेमाल करिए, सिंबल का इस्तेमाल करिए, नंबर का इस्तेमाल करिए। सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी देना है कंफर्म पासवर्ड में। सेम पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप पे। अब जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट में अगर आपके पास एज की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर आपकी एज 18 से अगर नीचे है तो यहाँ पे अपने गार्जियंस की ईमेल आईडी से आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसा एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीचर हैं तो टीचर्स एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि डिस्प्ले नेम, यानी कि जहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है वहां पे क्या नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो जो नाम आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहा है आपसे कंट्री कौन सी है आपकी, आप कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे यहाँ पे टाइप्स पूछ रहा है कि आप कौन से टीचर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, दे सकते हैं आप। स्कूल का नाम पूछेगा, आप स्कूल का नाम जो भी होगा वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भी इसके अपडेट्स अपॉर्चुनिटी अगर आएंगी तो क्या आप इसको लेना चाहते हैं अपडेट्स के लिए, तो आप यहाँ पे एस कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। इतना चीज आपको फिल करना है और फिल करने के जस्ट बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है एज ए टीचर है, लेकिन जब एज ए स्टूडेंट जब आप करेंगे तो आपसे यहाँ पे जेंडर पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे एज पूछेगा, तो वो चीजें आप एज वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, लेकिन टीचर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, नेम पूछेगा, कंट्री और जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं उसका नाम आपसे पूछेगा। इतना करने के बाद गो टू माई अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे गो टू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ मैसेज आएगा, बोला कि योर फ्री CS कोर्स आर मेड पॉसिबल बाई, ठीक है, ये कुछ आपके कोर्सेस ऑफर है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल। ठीक है, इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं इसको क्रॉस कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे देखिए नाम आपका शो कर रहा है, डैशबोर्ड ये आपका पूरा शो कर रहा है। यहाँ पे जो भी चीज आप बनाएंगे, क्लासरूम बनाएंगे तो क्लासरूम यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेस अगर आप कोई ज्वाइन करें तो कोर्सेस भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप क्रिएट पे जाइए। तो क्रिएट में आपको अगर ऐप क्रिएट करना है तो ऐप लैब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब ये ऐप लैब का जो है स्क्रीन यहाँ पे ओपन है। तो ऐप लैब के स्क्रीन में आप ध्यान से इसका इंटरफेस पहले हम लोग समझ लेते हैं। अनटाइल्ड प्रोजेक्ट इज द नेम ऑफ बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी अगर आप यहाँ पे ऐप बनाएंगे तो उस ऐप का नाम क्या होगा वो आप यहाँ से रिनेम करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बनाया यहाँ पे व्हाट्सएप, ठीक है, तो व्हाट्सएप आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा नेम का। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे क्लिक करके और इसको शेयर कर सकते हैं टू द फोन। ठीक है, कॉपी करके आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, या इस लिंक कॉपी करके कहीं भी आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग आते हैं। ये जो आप एरिया या सेक्शन आप देख रहे हैं, दिस सेक्शन इज द मोबाइल सेक्शन। मतलब जो भी आप कोड करेंगे उस कोड का आउटपुट जब आप रन करेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे 3 ब्लॉक है, कोड, डिजाइन एंड डेटा। अब कोड पे जब क्लिक करेंगे तो कोड के लिए हमारे पास एक टूल बॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, जिसमें आपको अलग अलग टैब दिख रहा है। यूआई टैब का मतलब होता है यूजर इंटरफेस टैब, मतलब जो स्क्रीन अब जब आप देख रहे हो, जैसे कि अगर आप गूगल पे या व्हाट्सएप पे क्लिक करें तो आपको सामने पहला जो स्क्रीन आता है, दिस इज कॉल्ड अ यूआई कंट्रोल्स, यानी यूजर इंटरफेस कंट्रोल होता है। उसके जस्ट पर हमारे पास एक टैब है डेटा, ठीक है। डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो डेटा से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोड विजिबल हो जाएगा। एंड दिस इज द कंट्रोल। कंट्रोल में जो है यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दिखेंगी, अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं फॉर व्हाइल या फॉर इफ इल्स, तो ये आप टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल्स का टैब है। वेरिएबल्स में आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो उसके लिए वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वेरिएबल हम यहाँ से ले सकते हैं। कैनवास के लिए है, कैनवास की डिजाइनिंग करना हो, सर्कल क्रिएट करना हो, उसका हाइट विड्थ सेट करना हो, तो वहां से कुछ अलग अलग कोड हम ले सकते हैं। टर्टल्स है, टर्टल्स में अगर कोई मूवमेंट वगैरह देना हो तो वो मूवमेंट के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं। मैथ फंक्शंस यहाँ पे, अगर मैथ में कोई फंक्शन परफॉर्म करना, एडिशन का, कैलकुलेटर बनाना हो तो वहां पे मैथ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मैथ है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, इसको भी अगर हमको ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में जहां पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो डिजाइन इंटरफेस हो गया। अब डिजाइन के बाद हम कोड पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम कोड पे क्लिक करेंगे तो ये कोड का कुछ डिजाइन टूल बार यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस टूल बार में देखिए हमें आपको बटन मिलेगी, जब बटन पे आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे बटन्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इमेज है, इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे इवेंट्स कंट्रोल दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले बटन्स है। बटन्स का मतलब कोई आपको बटन बनाने है, सबमिट की, सेव की, तो वह बटन बना सकते हैं। लेबल्स का मतलब है कि अगर इस इमेज का कोई नाम देना है आपको तो यहाँ से आप लेबल पे क्लिक करके नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, अगर कोई मैसेज यूजर से लेना हो तो इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड रेडियो बटन। अगर रेडियो बटन जैसे जेंडर का, अगर आपको रेडियो बटन बनाना है मेल एंड फीमेल का, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, एंड मोबाइल की स्क्रीन भी यहाँ पे ले सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो कैमरा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एंड दिस इज द स्लाइडर एंड टेक्स्ट एरिया। तो ये कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स है। अब इस कंट्रोल के बाद यहाँ पे आपको कुछ इवेंट ब्लॉक दिख रहा है। इवेंट का मतलब है कि जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। क्या हमारी ये फाइल पे जो इमेज है, इमेज पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसके अंदर कुछ मूवमेंट होगा, तो वो चीजें हम एक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कोडिंग कर सकते। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ अलग अलग लेआउट्स होंगे, थीम होगी, यानी जो आपका मोबाइल है उसका थीम कौन सा रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन, यानी स्क्रीन में आपके पास 1 है, और यहाँ पे इंपोर्ट स्क्रीन। इंपोर्ट स्क्रीन का मतलब आपके पास अगर कोई ऑलरेडी बनी हुई स्क्रीन है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर नई स्क्रीन चाहिए तो आप नया पे क्लिक कर देंगे तो स्क्रीन नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगी। यहाँ पे भी आप जो भी डिजाइन करना चाहते हैं वो आप डिजाइन कर सकते हैं, ये आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रीन नंबर 2 हो गया, ये स्क्रीन नंबर 1 हो गया। तो स्क्रीन नंबर 1 पे ये एलिमेंट होंगे, स्क्रीन नंबर 2 पे हमारा ये एलिमेंट। तो हम लोग स्क्रीन नंबर 1 पे चलते हैं। अब स्क्रीन नंबर 1 पे हम चले गए। अब अगला हमारे पास है डेटा। डेटा में यहाँ पे कुछ अलग अलग डेटा एलिमेंट्स है, जैसे कि एनिमल्स है, कार्ट है, ज्योग्राफी है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। तो ये कुछ अलग अलग हमारे पास कंपोनेंट है, लिस्ट है, जिनका हम इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। एक छोटा सा कोड हम लोग बनाकर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लोगो डिजाइन किया, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अगर इमेज इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे दिखेगी। दिस इज द प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ आईडी ऑफ द इमेज शो कर रही है, इमेज नंबर 1। इमेज की हाइट विड्थ अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, ऊपर से उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करना है तो चूज पे क्लिक करेंगे। अगर आप आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन है, आप कोई भी यहाँ से आइकन ले सकते हैं। तो ये आइकन आ गया, ठीक है। अब उस आइकन का कलर चेंज करना है आइकन का, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उसका आइकन। ओके, तो हमारे पास एक आइकन आ गया। एक दूसरा आइकन ले लेते हैं हम। हमने यहाँ पे क्लिक किया, अगेन हम चूज पे जाते हैं और यहाँ पे आइकन्स पे जाते हैं, और हमारे पास एक दूसरा आइकन हम ले लेते हैं ये। इसका भी अगर कलर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपका हो गया। अब इसका नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए।
और क्लिक करने के बाद इस लेबल पे, इस लेबल को आप रीनेम कर लीजिए। ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको आप टाइप कर लीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया स्माइल। अब इसका फॉन्ट का साइज अगर चेंज करना हो आपको तो यहाँ पे फॉन्ट की साइज है, हमने इसको फॉन्ट का साइज को 20 कर दिया, ये हमारा 20 हो गया। अगेन एक और लेबल लेना है यहाँ पे लिखने के लिए, तो हम फिर यहाँ पे एक लेबल लेंगे और इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, इसको चेंज करके हम कर देंगे गर्ल्स। अब सेम इसकी साइज हमारी क्या थी 20 है, तो इसको भी हम 20 कर देंगे, तो ये हमारे पास ये बन गया। तो कुछ इस तरह से हमने बनाया। दूसरा है एक बटन हमारे पास, बटन की प्रॉपर्टी को अगर हमको सेव पे क्लिक करना, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं सेव, तो हम यहाँ पे सेव लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सेव आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है आप डिजाइनिंग इंटरफेस बना सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। इसके आगे हम लोग कोड सेक्शन पे कोडिंग करेंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।